वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साइकस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने साइकस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर हम यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमने देखा था कि जो इसकी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, जिसके अंदर जड़ें होती है, तना होता है, पत्ती होती है। रूट्स, स्टेम एंड लीव्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी इन तीनों के जो ट्रांसफर सेक्शन होंगे उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे साइकस का जो इसकी जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स है साइकस के सबसे पहले आता है यहाँ पे स्टेम के बारे में, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम के अंदर एक तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यंग स्टेम का कैसा स्ट्रक्चर होता है ट्रांसफर सेक्शन के अंदर, एक हम देखेंगे कि ओल्ड स्टेम का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग साइकस स्टेम की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले एक एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर एक एपिडर्मिस यहाँ पे पाई जाती है। एपिडर्मिस जो है ये तने का सबसे बाह्य स्तर है, जो कि पत्राधारों यानी कि लीफ बेसिस की उपस्थिति के कारण लहरदार यानी कि वेवी हो जाता है। इसके अंदर लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं, स्टेम से लीफ ट्रेसेस निकलते हैं एंड उन लीफ ट्रेसेस की वजह से ये थोड़ी सी कैसी हो जाती है, वेवी हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ी सी एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेवी हो जाती है। इसके बाद जो कास्टी शल्क है यानी कि जो वुडी स्केल्स है, जो स्केल्स वुड के ऊपर पाई जा रही हैं, वुडी स्केल्स भी पत्राधारण लीफ बेसिस के साथ साथ इनको भी साथ साथ को घेरे रहते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, एक तो यहाँ पे लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं, साथ में यहाँ पे कुछ वुडी स्केल्स भी पाए जाते हैं जो इस स्टेम को क्या करके रखते हैं, ढक के रखते हैं, घेर के रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वो होता है कोर्टेक्स। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा यहाँ पे कोर्टेक्स। इसके अलावा जो लीफ बेसिस यहाँ पे हो गए या फिर ये पेरिडम हो गई, ठीक है, इसके बाहर लेयर्स होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कोर्टेक्स की अगर बात करें, एपिडर्मिस के नीचे बहुस्तरीय यानी कि मल्टी लेयर्ड लेयर होती है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। कोर्टेक्स यहाँ पे मल्टी लेयर्ड होता है एंड पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। इसमें बहुत सी म्यूसिलेजिनस नाल यानी कि म्यूसिलेजिनस केनाल पाई जाती है। ठीक है, इस कोर्टेक्स के अंदर बहुत सारी यहाँ पे म्यूसिलेजिनस केनाल पाई जाती है और इसके अलावा इन कोशिकाओं में स्टार्च कक्ष पाया जाता है। ठीक है, इन कोशिकाओं इन सेल्स के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर स्टार्च कक्ष पाए जाते हैं जहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है। कोर्टेक्स में बहुत सी लीफ ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कोर्टेक्स के अंदर भी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा एपिडर्मिस के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, एपिडर्मिस की जो एपिडर्मिस जो लेयर है वो लहरदार हो जाती, वेवी हो जाती, क्योंकि वहां पे भी लीफ ट्रेसेस पाए जा रहे हैं। साथ में कोर्टेक्स के अंदर भी यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत से लीफ ट्रेसेस पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मल्टी लेयर्ड होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है और इसके अंदर म्यूसिलेजिनस केनाल पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा एंडोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस, देन यहाँ पे कोर्टेक्स और फिर एंडोडर्मिस यहाँ पे पाया जाता है। तो एंडोडर्मिस एवं जो पेरिसाइकिल है वो इसके अंदर ज्यादा स्पष्ट नहीं होती है, क्लियरली विजिबल नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉस्कुलर सिलेंडर। वॉस्कुलर सिलेंडर की अगर बात करें तो ये कुछ कम चौड़ा होता है और इसमें एक वल यानी रिंग में कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, इंडार्क और ओपन टाइप के वॉस्कुलर बंडल होते हैं। ये जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक रिंग के अंदर पाया जा रहा है। इस रिंग के अंदर जो वॉस्कुलर बंडल है वो किस टाइप के हैं, अब ये होते हैं कॉन्जॉइंट एंड इसके अलावा कोलेटरल टाइप के होते हैं। अब ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, कॉन्जॉइंट का मीनिंग होता है कि जो जाइलम एंड फिलोएम है वो साथ साथ एक रेडियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे जाइलम हो गया, जैसे वॉस्कुलर बंडल हो गया, ऊपर जाइलम हो गया, ये फिलोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, तो ऐसे पाए जा रहे हैं। इसके अलावा कोलेटरल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कोलेटरल भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉन्जॉइंट का ही टाइप है। इसके अंदर जाइलम एंड फिलोएम साइड बाय साइड सेम रेडियस के अंदर अरेंज होते हैं।
इसके अलावा एंडार्क कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है। एंडार्क कंडीशन का मीनिंग होगा कि जो जाइलम है वो दो टाइप का है यहाँ पे, एक यहाँ पे प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम, और एक यहाँ पे मेटाजाइलम होता है। अब प्रोटोजाइलम जो पहले फॉर्म होगा, तो प्रोटोजाइलम जो यहाँ पे होता है वो सेंटर के अंदर पाया जाता है, प्रोटोजाइलम सेंटर के अंदर पाया जाएगा, एंड मेटाजाइलम पेरिफ्री यानी बाहर की तरफ पाया जाएगा। तो ये कंडीशन होती है एंडार्क टाइप की। तो यहाँ पे और ओपन टाइप के होते हैं। हम बात करें यंग साइकस स्टेम की, यंग साइकस स्टेम के जो वस्कुलर बंडल है वो ओपन टाइप के होते हैं, यानी कि इनके अंदर कैम्बियम पाई जाती है। इसके अलावा प्रत्येक संवहन जो पुल है उसके अंदर बाहर परिधि की ओर फिलोएम और तथा अंदर केंद्र की ओर जाइलम पाया जाता है। बाहर की तरफ यहाँ पे फिलोएम पाया जा रहा है, अंदर की तरफ यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, जाइलम यहाँ पे पाया जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम के मध्य कैम्बियम होता है, और जैसे जैसे ये स्टेम ओल्ड होती जाती है तो इसके अंदर कैम्बियम अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। जाइलम एंडार्क होता है एंड ट्रैकिड्स का बना होता है, ठीक है। जाइलम एंडार्क कंडीशन का होगा, यानी कि प्रोटोजाइलम सेंटर के अंदर होगा, मेटाजाइलम पेरिफ्री पे पाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे फिलोएम में कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। जाइलम के अंदर अगर हम बात करें, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, एंड फ्लोएम के अंदर फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये करैक्टर होगा कि इनके जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स पाई जाती है, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, और जो इनका फिलोएम है, फिलोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स जो होती हैं, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ये क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद प्राथमिक कैम्बियम शॉर्ट लिव्ड होता है। अब ये जो यंग स्टेम थी वो जैसे जैसे ओल्ड होती जाएगी, इसके अंदर कैम्बियम बनना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो प्राथमिक कैम्बियम, जो पहले कैम्बियम यहाँ पे बनेगा जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, वो कैम्बियम शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए ही वो सर्वाइव कर पाता है, तथा एक द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ में ये सहायक होता है। इसके बाद ये क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ में सहायक होगा। इसमें एनुअल रिंग्स नहीं बनती है, ठीक है। साइकस के अंदर कोई एनुअल रिंग नहीं बनेगी, और इसके अलावा अंदर साइड यहाँ पे पिथ पाई जाती है। मध्य में बड़ा म्यूसिलेजिनस केनाल युक्त पैरेन्काइमेटस पिथ यहाँ पे पाया जाता है। एंड इसके अलावा मेडुलरी रेस की अगर हम बात करें तो जो वस्कुलर बंडल्स है उसके मध्य में पूर्ण रूप से विकसित मेडुलरी किरणें यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, मेडुलरी किरणें यहाँ पे पाई जाएंगी, और इसकी जो कोशाएं होती है वो स्टार्च युक्त होती है, यानी जो यहाँ पे मेडुलरी रेस की जो कोशाएं हैं वो स्टार्च युक्त यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर पहले यंग की अगर हम बात करें, यंग के अंदर कैम्बियम नहीं था, जैसे जैसे वो ओल्ड हुआ उसके अंदर कैम्बियम अपीयर होगा, और जो कैम्बियम पहली बार बनेगा वो शॉर्ट लिव्ड होगा। इसके बाद कैम्बियम बनने के बाद तो कैम्बियम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा, तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ ये स्टार्ट करेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एनुअल रिंग नहीं बनेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ पे, ठीक है, वस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पे क्या पाई जाती है, मेडुलरी रेस पाई जाती है, जो कि पूर्ण रूप से विकसित होती है, वेल डिवेल्प होती है। तो ये यहाँ पे एक यंग साइकस स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन है। इसके बाद इसके अंदर लीफ ट्रेसेस जो पाए जाते हैं, लीफ ट्रेसेस या फिर इनको गर्डल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो हो गए जैसे कि ये लीफ ट्रेसेस और गर्डल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ये डबल और दो प्रकार के डबल और इनडायरेक्ट टाइप के होते हैं। प्रत्येक पत्ती दो मुख्य ट्रेस बंडल से युक्त होती है, जो कि पत्ती के इंसर्शन से उत्पन्न एक ट्रेस के शाखित होने से बनते हैं। ये जो ट्रेसेस होते हैं तिरछे कोर्टेक्स में प्रवेश करते हैं, ठीक है, तिरछे रूप से ही कोर्टेक्स में प्रवेश करते हैं, तथा बाद में दो में विभक्त होकर दोनों एक दूसरे की अपोजिट दिशा में घूम जाते हैं। पहले एक था और ये अपोजिट दिशा के अंदर ऐसे घूम जाएंगे, और ये कर्व्ड आर्क लीफ ट्रेसेस की गर्डल्स कहलाती हैं, तथा तने की अनुप्रस्थ काट यानी कि ट्रांसफर सेक्शन के अंदर नजर आती है, ठीक है। इस ट्रांसफर सेक्शन के अंदर नजर आती है ये लीफ ट्रेसेस। तो लीफ ट्रेसेस दो प्रकार की डबल और इनडायरेक्ट होती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हर एक जो पत्ती है, ठीक है, हर एक लीफ जो है वो दो मुख्य ट्रेस बंडल से युक्त होती है।
और ये जो ट्रेसेस है कोर्टेक्स के अंदर तिरछे एक तरह से तिरछे कोर्टेक्स में प्रवेश करती है। इसके बाद ये दो में विभक्त हो जाते हैं यहाँ पे, और दोनों के दोनों जो यहाँ पे एक तरह से आर्च बनी थी वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर घूम जाती है। और ये कर्ड आर्च जो है लीफ ट्रेसेस की, यही क्या कहलाती है, ये एक गर्डल कहलाती है। इसके बाद कैम्बियम के बाद इसके अंदर जैसे जैसे स्टेम ओल्ड होगी तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाएगी। तो जैसे कि अगर हमने प्राइमरी या फिर यंग स्टेम की बात की है, तो वैसा ही स्ट्रक्चर तो ओल्ड स्टेम का होगा, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। जैसे इसके वॉस्कुलर बंडल के अंदर कुछ बदलाव आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो बाहर पेरिडम है वो सब चीजें प्रेजेंट होंगी। तो इसके अंदर जो वॉस्कुलर बंडल है वो ओपन प्रकार के होते हैं। ओपन प्रकार का मीनिंग है यहाँ पे कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होती है, कैम्बियम पाई जाती है। तथा इनमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। इनके अंदर क्या होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक वॉस्कुलर बंडल है, वॉस्कुलर बंडल के बीच में ये कैम्बियम पाया जा रहा है, इसको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि इसके अंदर रिंग के अंदर वॉस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये रिंग के अंदर वॉस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, अगर ये आपस में ऐसे जुड़ जाती है तो ये क्या बन जाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाती है। तो यहाँ पे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी कि हम बोल सकते हैं ये क्या पाई जाती है, एक ही वॉस्कुलर बंडल के अंदर, विद इन वॉस्कुलर बंडल ये डिवेल्प होती है। और ये एक टाइप से इसको हम बोल सकते हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम होती है। द्वितीय वृद्धि के समय जो डाइकोट पौधों में समान इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बन जाता है तथा यह कैम्बियम अपने बाहर की ओर द्वितीय फिलोम तथा नीचे की ओर द्वितीय जाइलम काटता है। जैसे कि डाइकोट्स के अंदर होता है वैसे यहाँ पे होगा कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बन गया है अब वो क्या कर रहा है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि वो दोबारा से ग्रोथ शो कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे शो कर रहा है, जिसकी वजह से इसके बाहर जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो क्या हो जाएंगे, वो उनकी और लेयर्स यहाँ पे आ जाती है। कुछ समय पश्चात ये कैम्बियम एक्रियाशील हो जाता है तथा बाद में नया कैम्बियम कोर्टेक्स या पेरिसाइकिल से बनता है। अब ये जो यहाँ पे कैम्बियम बना था, ठीक है, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना था, ये थोड़ी देर बाद एक्रियाशील या फिर नॉन फंक्शनल हो जाता है और नया कैम्बियम यहाँ पे बन जाता है कोर्टेक्स या फिर पेरिसाइकिल से। और फिर यह अपने अंदर एवं बाहर की ओर क्रमशः जाइलम एंड फिलोएम क्या करता है, बनाता रहता है। अंदर की ओर जाइलम बनाएगा, बाहर की ओर ये क्या करेगा, फिलोएम फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये पिथ पाई जा रही है, जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए थे, ये फिलोएम की रिंग्स पाई जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा म्यूसिलेजिनस कैनाल इसके अंदर हो गई, ये जो है ये एक तरह से वुडी लीफ बेसिस हो गए, ये क्या हो गए यहाँ पे गर्डल ट्रेसिस होगी, पैरिडम हो गई। इसके अलावा एपिडर्मिस के बाद यहाँ पे कोर्टेक्स आएगी, ये यहाँ पे फिलोएम रिंग्स यहाँ पे पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी रिंग्स बन जाती है और इनके बीच में क्या है, जाइलम की रिंग्स है। इस प्रकार क्रमशः बार बार सेकेंडरी ऊतक बनता रहता है, यानी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो चलती रहती है। साइकस में सेकेंडरी वृद्धि के कारण वुड जो है वो सॉफ्ट होती है तथा इसे मोनोजाइलिक वुड कहते हैं, ठीक है, मोनोजाइलिक कास्ट इसको बोला जाता है। मोनोजाइलिक कास्ट कैसी होती है, ये एक तो ये सॉफ्ट होती है, ठीक है, एक तो ये सॉफ्ट होगी, इसके अलावा एक कॉम्पैक्ट टाइप की होती है, कॉम्पैक्ट वुड होती है और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पैरेनकाइमा पाई जाती है, ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल्स इसके अंदर पाई जाती है, पैरेनकाइमेटस सेल्स इसके अंदर पाई जाएंगी। और ये जो पैरेनकाइमा है या फिर पैरेनकाइमेटस सेल्स है, इनके अंदर स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, इनके अंदर स्टार्च ग्रेन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो इसकी सेकेंडरी ग्रोथ है उससे पहले जो वुड बनेगी वो मोनोजाइलिक होगी जब ये यंग होगा। जैसे जैसे ये ओल्ड होता जाएगा यानी और ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, और ज्यादा बार बार सेकेंडरी ग्रोथ ये शो करेगा, सेकेंडरी टिश्यू ये बना देगा, तब जाके इसकी जो वुड है वो पॉलीजाइलिक हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी, जैसे इसके अंदर दिखाई जा रही है, उसके अंदर भी बहुत सारी क्या होती है, वॉस्कुलर टिश्यू की रिंग पाई जाती है, तो वो कैसी बन जाती है, पॉलीजाइलिक बन जाती है।
इसके बाद स्टेम का हमने देख लिया, नेक्स्ट आता है रूट की एनाटोमी। तो रूट की एनाटोमी में हमने देखा था मॉर्फोलॉजी के अंदर कि इसके अंदर दो टाइप की रूट होंगी, एक तो जो नॉर्मल या फिर जियोट्रोफिक रूट्स होती हैं, एक यहाँ पे कैरालोइड टाइप की रूट्स पाई जाती है। ये एक आउटलाइन स्ट्रक्चर है, आउटलाइन स्ट्रक्चर या फिर आउटलाइन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ साइकस रूट, ठीक है। साइकस रूट का ये एक आउटलाइन ट्रांसफर सेक्शन है। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, इसके अंदर प्राइमरी फ्लोएम क्रस्ट हो गया है सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से, सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे पाया जा रहा है, ये कोर्टेक्स हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम पाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटोजाइलम होगा, और इस प्राइमरी जाइलम या फिर टेट्रार्क प्राइमरी जाइलम यहाँ पे पाई जाएंगी। तो इसका ये जो है ये ट्रांसफर सेक्शन है, वो आउटलाइन था नॉर्मल साइकस रूट का, ये ट्रांसफर सेक्शन है। तो इसके अंदर हम एनाटॉमी ऑफ नॉर्मल और जियोट्रोफिक रूट की बात करें तो इसके सामान्य जड़ी जो है आंतरिक रचना एक प्रारूपिक जो डाइकोट है उसकी जड़ की भांति ही होता है। इसमें भी एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और स्टील पाई जाती है। वस्कुलर रचना में जाइलम की स्थिति डायार्क, ठीक है, डायार्क होगी, डायार्क से लेके टेट्रार्क तक हो सकती है। डायार्क जिसके अंदर 2 आर्क होंगी, टेट्रार्क ट्राइआर्क होगी 3 होंगी, टेट्रार्क जिसके अंदर 4 होंगी, जैसे इसके अंदर 3 दिखाई गई है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तथा जाइलम एंड फ्लोएम बंडल रेडियल प्रकार के होते हैं, ठीक है, रेडली अरेंज होते हैं। ये जाइलम एग्जार्क होता है, ठीक है, जाइलम यहाँ पे क्या होता है, एग्जार्क होता है। अब एग्जार्क जाइलम का मीनिंग है कि इसके अंदर प्रोटोजाइलम एंड जो मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ होगा एंड मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। एंडार्क के अंदर इसका उल्टा होता है, एग्जार्क के अंदर प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ एंड मेटाजाइलम सेंटर की तरफ यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे देखें पेरिफ्री की तरफ यहाँ पे प्रोटोजाइलम है, सेंटर की तरफ यहाँ पे मेटाजाइलम पाया जा रहा है। कैम्बियम के निर्माण एवं क्रियाशीलता के कारण द्वितीयक वृद्धि होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। मध्य में पित्त होता है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे पित्त पाया जाएगा और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसमें कोर्टेक्स पैरेन्काइमा कोशाओं का बना होता है। जैसे इसके अंदर एपिब्लेमा होगी, रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसको हम एपिब्लेमा बोलते हैं, एपिब्लेमा होगी। इसके अलावा इसके अंदर कोर्टेक्स होगा, कोर्टेक्स यहाँ पे पैरेन्काइमा मेटास्टास का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंडोडर्मिस हो गई, पेरिसाइकिल हो गई, ये फिलोएम हो गया, जाइलम जो है मेटाजाइलम या फिर हम बोल सकते हैं एग्जार्क कंडीशन के अंदर पाया जा रहा है। साथ में यहाँ पे कैम्बियम का निर्माण हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर पित्त भी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कैरालोइड रूट्स का एनाटोमी या फिर ट्रांसफर सेक्शन। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर देखो एपिब्लेमा हो गया, कोर्टेक्स हो गया, इसके अलावा जाइलम हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, फिलोइम हो गया, ये सब चीजें हो गई, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एल्गल जोन पाया जाता है। कैरालोइड रूट के अंदर क्या होता है, इसका ट्रांसफर सेक्शन सबसे बाहरी की ओर कोर्क की लेयर पाई जाती है और इसके नीचे कोर्क कैम्बियम पाया जाता है। पहले कोर्क की लेयर पाई जाएगी, देन यहाँ पे कोर्क कैम्बियम पाया जाएगा, इसके नीचे पैरेन्काइमेटस बना हुआ एक कोर्टेक्स पाया जाता है यहाँ पे, और कोर्टेक्स के मध्य एक सवाल रीजन पाया जाता है, कि एल्गल जोन पाया जाता है जिसमें प्राय एनाबीना या फिर नोस्ट्रो जो एल्गी होती है वो प्रवेश करती है एंड सिम्बायोसिस शो करती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर कैरालोइड रूट का। बस यहाँ पे एल्गल जोन यहाँ पे दिखाना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर नॉर्मल रूट जैसा ही है। इसके अंदर भी इसमें कोर्टेक्स के नीचे डायार्क से टेट्रार्क और तक स्टील नहीं होता है, ठीक है, इसमें डायार्क से टेट्रार्क तक स्टील नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा था नॉर्मल रूट के अंदर डायार्क टू टेट्रार्क स्टील वहां पे फिर जाइलम पाया जा रहा था, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। स्टील के बाहर कुछ अस्पष्ट बहुत सी एंडोडर्मिस एवं पेरिसाइकिल होती है। यहाँ पे एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल की लेयर पाई जाती है जो कि कुछ अस्पष्ट सी होती है, तथा इसमें वस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं जैसे कि नॉर्मल रूट के अंदर पाए जाते हैं। बस नॉर्मल रूट से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायार्क से टेट्रार्क तक स्टील नहीं होता है और एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल भी यहाँ पे क्लियर नहीं होती है और इन जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है। तो ये यहाँ पे हो गया कैरालोइड साइकस रूट के बारे में।
इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर थर्ड, लीफ ऑफ साइकस की एनाटोमी के बारे में। तो हमने पहले ही देखा था मोर्फोलॉजी के अंदर जो साइकस है उसके अंदर वो डाइमॉर्फिक कंडीशन शो करता है। डाइमॉर्फिक यानी कि इसके अंदर दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती है, एक यहाँ पे स्केल लीव्स होते हैं, एक यहाँ पे हरी पत्तियां यानी कि ग्रीन फोलिएज लीव्स यहाँ पे पाई जाते हैं। जो स्केल लीव्स है बहुत कम विकसित होती हैं और इनमें आंतरिक रचना में कोई विशेषता नहीं होती है। ग्रीन फोलिएज लीव जो है ये कंपाउंड होती है और इनमें एक वृंत यानी रैचेज एंड लीफलेट यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, रैचेज होगा, इसके अलावा यहाँ पे ये लीफलेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये लीफलेट जो है जब यंग होते हैं तो ये कैसे पाए जाते हैं, सर्सिनेट विनेशन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या पाई जाएगी, सर्सिनेट विनेशन पाई जाएगी, रैचिस से जुड़े हुए हैं ऐसे। तो ये रैचिस हो यहाँ पे हो गया और लीफलेट इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो रैचिस है इसका ही ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे पत्रवृत्त या फिर रेकिस की जो आंतरिक रचना है उसके ट्रांसफर सेक्शन उसके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें जो पिटियोल है, रैचिज है, वो कैसा होता है, कड़ा होता है। इसके अलावा वुडी होता है, यानी कि हार्ड होगा, वुडी होगा एंड बाई कन्वेक्स टाइप का होता है। ठीक है, बाई कन्वेक्स टाइप का ही होता है। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करके देखें तो बाहर बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है जिसके चारों ओर क्यूटिकल और स्टोमेटा पाई जाती हैं। ठीक है, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा यहाँ पे पाए जाएंगे और जिसके चारों ओर एक थिक वर्ल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस की लेयर भी पाई जाती है। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस होगी। तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, सबसे पहले एपिडर्मिस पाई जाएगी। एपिडर्मिस के अंदर एपिडर्मिस क्यूटिकल से ढकी हुई होती है, एपिडर्मिस होगी क्यूटिकल से ढकी हुई होती है और इसके अलावा इसके अंदर स्टोमेटा पाई जाती है। इसके अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की हाइपोडर्मिस पाई जाती है और इसके नीचे पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, इसके नीचे क्या पाया जाएगा, पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे पाया जाएगा। ग्राउंड टिश्यू के अंदर इसके पेरिफेरल रीजन में कुछ म्यूसिलेजिनस कैनाल भी पाई जाती है। ठीक है, कुछ म्यूसिलेजिनस कैनाल भी यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा इसके ग्राउंड टिश्यू में बहुत से वॉस्कुलर बंडल होते हैं जो कि ओमेगा शेप के तरीके से रहते हैं। ठीक है, ओमेगा शेप के तरीके से रहेंगे, जैसे ये शेप है। ठीक है, ऐसे ओमेगा शेप के तरीके से ये रहते हैं। वहीनी पुल जो है, वॉस्कुलर बंडल जो है ओपन एवं कोलेटरल होते हैं। ओपन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कैम्बियम पाया जा रहा है, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होता है। और जो कोलेटरल होते हैं, और ये कोलेटरल होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वॉस्कुलर बंडल में मोटी भित्ति वाली बंडल शीथ पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, बंडल शीथ भी यहाँ पे पाई जाएगी इस वॉस्कुलर बंडल के अराउंड, तथा एंडोडर्मिस से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, एंडोडर्मिस भी इनके बाहर पाई जाएगी। हर एक वॉस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम डिप्लोजाइलिक होता है, यानी कि दो हम बोल सकते हैं दो टाइप का यहाँ पे होता है। इस दो टाइप में एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल को एंडार्क टाइप बोलते हैं, सेंट्रीपिटल को एक्सार्क टाइप बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोजाइलिक कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, डिप्लोजाइलिक जाइलम पाया जाता है जिसके अंदर एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो ये जो सेंट्रीपिटल है इस कंडीशन को बोला जाता है एक्सार्क कंडीशन, और जो सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन है इसको बोला जाता है एंडार्क कंडीशन। तो एक्सार्क कंडीशन के अंदर हमने देखा था कि प्रोटोजाइलम एंड जो मेटाजाइलम है, प्रोटो एंड मेटाजाइलम है। तो एक्सार्क कंडीशन के अंदर प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ होगा एंड मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा। और जो एंडार्क कंडीशन है उसके अंदर प्रोटोजाइलम जो है, ठीक है, प्रोटोजाइलम एंडार्क कंडीशन के अंदर सेंटर में पाया जाएगा और जो मेटाजाइलम है वो क्या पाया जाएगा, वो पेरिफ्री की तरफ पाया जाएगा। तो ये होती है डिप्लोजाइलिक कंडीशन जिसके अंदर दो टाइप का एक तरह से जाइलम पाया जाता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। इसके अलावा यहाँ पे बीच में कैम्बियम भी पाए जाते हैं और इसके नीचे फिलोएम पाया जाता है।
तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर रैचेस के बारे में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं, कैसा इनका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे साइकस के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होगी वो हम डिस्कस करेंगे, कौन सी इसके अंदर होती है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।